मुबारक काम है और अपने मरहुमैन को सवाब पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया है। मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआगो हूँ, यकीन की ज़मीन जो उनकी इस सड़क के तामीर में लगेगी, अल्लाह तबारक तआला इसका सिला उसके मरहुमैन को पहुँचाएगा। भाइयों, आज मैं जिस पुल की संग बुनियाद के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, मैं अगर कहूँ कि इस पुल को मैंने ही मंजूर कराया है तो ये झूठ और सरासर नाइंसाफी की बात है। हाँ, एक बात ये है कि ये बड़ी दीवार जो गिरानी थी, ये दुश्मनों के गर्दन पे जो तलवार चलानी थी, तो ये समझिए कि आखिरी कील जरूर हमने ठोकने का था। बेशक इस काम को करने में बहुत सारे लोगों की मेहरबानी है। आप लोगों का बार बार नेताओं को तकाजा करना, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का इस सिलसिले में उनके तरफ से पेशरफ्त किया जाना, महज घाट उन्हीं का नाम दिया हुआ है ना। और फिर मरहूम जनाबे असराउल हक कासमी साहब की कोशिशों को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। और यकीनन है कि जनाबे अब्दुल जलील मस्तान साहब ने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन मामला आपका इल्तिवा का शिकार था। और जो फाइल दीमक चाटती है, जो फाइल पड़ी भी रहती है, अगर फाइल के पीछे आप नहीं लगेंगे तो वो काम आसानी नहीं हो सकता है। वजारत की कुर्सी जिनको मिलती है तो वो 30 साल का काम 30 मिनट में कर सकता है, लेकिन मामला ये है कि बंदूक चलाने के लिए सिर्फ बंदूक का अच्छा होना जरूरी नहीं है, बाजू में कुव्वत भी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने अक्सर अपना बंदूक उसको दिया जिनके बाजू में कुव्वत नहीं थी, और हमने अपनी कश्ती की पतवारें उनके हाथों में दी जिसको कश्ती चलाने का फन नहीं। मैं इस मामले में आप तमाम तो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम तो लोग हमारे मोहसिन हो, नौजवानों का, प्रदेश में रहने वाले नौजवानों का मैं किस अल्फाज से शुक्रिया अदा करूं कि MIM की तहरीक को आगे बढ़ाने में 20-22% डाउन करके ठेकेदार लिया है। बीच में इसका काम रुक गया कि साहब कैसे करेगा कम पैसा में। फिर हम लोगों ने मंत्री से बात की कि भाई कम पैसा में करेगा, अपना बाप का जमीन बेच के करेगा। लेकिन मामला ये है कि आपने चूंकि नियम बनाया है तो अगर नहीं कर सकेगा काम तो जेल भिजवाइएगा, लेकिन काम मेरा होना चाहिए। और मैंने खत भी लिखा तो मैंने उसमें न गुस्ताह लिखा न उसने महज घाट लिखा, मैंने उसमें ये लिखा कि ये पुल चिन्हित स्थान पर बनाया जाए। तो चिन्हित स्थान जहाँ है तो चिन्हित करने का काम वो काम है विभाग के लोगों का। विभाग के लोगों ने जहाँ के लिए DPR बनाया। अब ताती टोला कुनिया ने अभी पहले बता दी गोस्ता कुनिया ताती टोला मिलवे जा ताती टोला कुनिया से ताती टोला तो इच्छा है इला झगड़ा तुमसे लोकल नहीं, इला से मुख कुल लेना देना। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि भाई हमारी तो एक लड़ाई चल रही है कि महानंदा में भी हर 10 किलोमीटर पर पुल बने। अभी हम लोगों ने महानंदा के बारे में भी 2-3 जगह का प्रस्ताव दिया है। अभी हमारी कनकी नदी की लड़ाई चल रही है कि कनके में भी हमारा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर पुल बने। हमारा उसी तरह से परमान में पुल बने। अभी पटने में देखिएगा कि गंगा नदी के गांधी सेतु के बाद ही अगला पुल एक नया बन गया आपका 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर से भी कम की दूरी होगी। तो वहाँ पर दांती और टेना में भी दांती और टेना, चूंकि मैं वहाँ का खादिम था तो अल्लाह का शुक्र है कि दांती का नाम आपने लिया। तो अभी बहुत सब दलाल भी फिरता है आपको, है ना, कभी कभी मुस्कुराते हुए फोटो ले लेते हैं उनके साथ आप। तो मामला ये है कि उनको पूछेगा कि वहाँ पर यही नहीं बल्कि एडा नदी से ना तुम्हारा बताओ अनारकली पुल से ना, अनारकली से बात कुनिया पुल पहले मौधली बना हुआ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं MLA बनूं तो मैं MLA बनने के बाद नरकली घाट में भी पुल बनवाया और के भगाल में भी पुल बनवाया। यानी ये 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर 4 पुल बन गया है। 30 साल तक कयादत करने वाले लोग अमी जे इलेक्शन बात बोले कि बुढ़ा इलेक्शन लड़वा नहीं चाहे गाँव कुछ चौधरी परेशान छे मुरबुरबा हार जावे तो हंचार की है ना। वही सब चौधरी से पूछो ना कि चौधरी जी आज क्यों आप परेशान है ना। यहाँ बंदा आपको तो पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन ये लोग काम भी नहीं करते और काम करने देना भी नहीं चाहते। लोगों ने जाकर ऑब्जेक्शन लगा दिया और बल्कि कहा कि अगर पुल बनबे तो इच्छा बनबे, नहीं बनबे तो नहीं बनबे, मैंने तो को मोको चूल्हा में झुको, है ना। फिर बड़ा हंचार बीचे लोग लड़ा शुरू करो। मैं अपने लोगों को अभी मैं देखा भी कि नौजवानों और मेरे शहदाइयों और अमोर पैसा को बेहतर बनाने वाले लोगों, मैं आपको आज भी होशियार करता हूँ कि जो लोग आज मैदान में नहीं हैं वो चुप नहीं बैठे हैं, आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। धोबी घाट पुल में इतनी ताकत क्यों हो रही है? आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और
आप उसके साजिश से बाखबर हुई और उनको बताइए कि जो काम हो रहा है उसको होने दीजिए। पिछले दिनों में ब्लॉक की हालत और आज भी अभी अच्छी नहीं हुई। मैं ब्लॉक की हालत के लिए मुसलसल लड़ रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर में एक ताकत पैदा करने की कोशिश करता हूँ कि जालिम को जो जुल्म से रोके वो भी जालिम के साथ। तो आप पर अगर कोई जुल्म होता है, मैं उस दिन बारा ईदगाह गया था, बारा ईदगाह में लोगों ने कहा कि 5,000 टका करके मोटेशन में लिया, 50 आदमी हाथ उठाया और मैंने कहा कि हमको 5 आदमी सिर्फ लिख करके लाके दो, किसने पैसा लिया, किस केवाला में पैसा लिया, लिख करके लाके दो। आज भी भाई यहाँ शाबू जमा साहब यहाँ पर हाजिर हैं, आज तक यहाँ आदमी लिख के नहीं दिया। इसका मतलब कि पैसा नहीं लिया, वो लोग झूठ बोल रहे थे, नहीं, सब लोगों से पैसा लिया। लेकिन हम लोगों का मामला ये होता है कि मुफ्त मी 5,000 टका देता अपना मोटेशन कर लो, क्या घूमे दिए थोड़े जहाँ लो वहाँ। ये अच्छी सोच नहीं है। तुम दावे के साथ कहो जिसने तुम्हारा पैसा लूटा है, अख्तरुल ईमान तुम्हारे पैसे लौटाने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। हिम्मत पैदा करो और सच्चाई में अल्लाह ने ताकत दी है। मैंने ये कहा है कि लकवा जिस बूढ़ा को हो गया है, वो बूढ़ा भी रात को पेशाब करने के लिए उठता है, हर दिन वो दौड़ नहीं सकता, किसी पर डंडा नहीं चला सकता है, लेकिन खांसता है तो उसके खांसी से हथियारबंद डाकू रास्ता बदल देता है कि मैं बसीरत लोग जगह हुआ। तो जब सच्चाई में ये ताकत अल्लाह ने दी है, तो सच्चाई में ये ताकत दी है, तो सच्चाई का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। जालिम को जालिम कहिए और रिश्वत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। गांव में इंसाफ का माहौल बनाइए। अगर आपने ऐसा काम किया तो हम लोगों की लड़ाई और लड़ाई इस इलाके की